आइए स्टार्ट करते हैं 11th क्लास से। 11th क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताएंगे कि आपके कोर्स में क्या है। ठीक है, तो आपके कोर्स में 15 चैप्टर हैं। परिचय, मापन और मात्रक, मापन में त्रुटियां, सार्थक अंक एवं विमाएं, ऋजुरेखीय गति, सदिश विश्लेषण, समतल में गति, गति के नियम, घर्षण, एक समान वृत्ति, वर्तुल गति की गतिकी, कार्य ऊर्जा और शक्ति, कणों के निकाय की गति और दृढ़ पिंड, गुरुत्वाकर्षण, उपग्रहों की गति, प्रत्यास्थता, तरलों के यांत्रिक गुण फर्स्ट सेकंड थर्ड, द्रव्य के तापीय गुण फर्स्ट सेकंड, ऊष्मागतिकी, अणुगति सिद्धांत, दोलन, तरंग। ये आपके 15 चैप्टर कोर्स में हैं। अब स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट चैप्टर, मापन और मात्रक। ठीक है, इस चैप्टर में आपके टॉपिक्स हैं भौतिक राशियाँ, मापन की आवश्यकता, मापन के मात्रक, मात्रकों की विशेषताएं, मात्रकों की पद्धतियाँ, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, एसआई में मूल मात्रकों एवं पूरक मात्रकों की परिभाषाएं, एसआई मात्रकों के लाभ, परिमाण की कोटि, लंबाई का मापन, द्रव्यमान का मापन, समय का मापन। तो पहला टॉपिक भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? जिस राशि को मापा जा सके या जिसका मापन किया जा सके। कुछ भी हो सकती है भौतिक राशियाँ। एग्जाम्पल लंबाई, द्रव्यमान, बल। ठीक है, तो डेफिनेशन हुई, वे राशियाँ जिनको यथार्थता पूर्वक मापा जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ उन भौतिक राशियों को कहते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो क्या हुआ? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ये होंगी मूल राशियाँ। मूल राशियाँ कितनी होती हैं? 7 होती हैं, ये फिक्स होती हैं। व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? जो राशियाँ मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। एग्जाम्पल है चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी को मेजर करते हैं लंबाई में और समय। ठीक है, ये दोनों मूल राशियाँ हैं और मूल राशियों से एक नई राशि प्राप्त हुई, चाल। तो चाल क्या हो गई? व्युत्पन्न राशि। एक एग्जाम्पल और, वेग। वेग बराबर क्या होगा? विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन भी आपकी क्या है? मूल राशि। विस्थापन को लंबाई में मेजर करेंगे और ये समय, ये दोनों मूल राशियाँ हो गई। इससे एक नई राशि प्राप्त हुई, वेग। तो ये क्या हो गई? व्युत्पन्न राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ।
ठीक है, ये डेफिनेशन देखते हैं इसकी। भौतिक राशियाँ जिन राशियों का मापन यथार्थतापूर्वक किया जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ उन राशियों को कहते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। मूल राशियों को अन्य भौतिक राशियों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। मूल राशियाँ कहलाती हैं। इनकी संख्या 7 है। 7 कौन कौन सी राशियाँ होती हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। व्युत्पन्न राशियाँ जो राशियाँ मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है 4 बराबर दूरी बटे समय। तो इसको दूरी इंटू समय ऊपर जाएगा, इन्वर्स में आ जाएगा, लंबाई इंटू समय। ठीक है, समय इन्वर्स। अब है मापन की आवश्यकता। किसी भौतिक राशि के मापन का अर्थ है उसका संदर्भ मानक से तुलना करना। संदर्भ मानक सर्वमान उसी प्रकार की ही भौतिक राशि होती है। मापन एक तुलनात्मक विधि है। मापन में किसी भौतिक राशि को अंकों में व्यक्त किया जाता है। एक एग्जाम्पल देखें। एक छड़ है, छड़ की लंबाई माना 3 मीटर है। ठीक, छड़ की लंबाई 3 मीटर हो गई। तो इसकी तुलना कैसे कर दी? मीटर 3 है, इसका संदर्भ मानक से तुलना कर दिया तो छड़ की लंबाई कितनी हो गई? 3 मीटर। ठीक, पता चला जो लंबाई है ये कितनी हो गई इसकी? 3 मीटर। मतलब यह क्या हो गया? भौतिक राशि एक प्रयोगात्मक विज्ञान है। इसके अंतर्गत किसी प्राकृतिक परिघटना के अध्ययन के लिए उसे संबंधित विभिन्न भौतिक राशियाँ जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऊर्जा, वेग आदि का मापन किया जाता है। एग्जाम्पल है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। एक परिक्रमा करने में उसे कितना समय लगता है? यह तभी ज्ञात हो सकता है जब समय का मापन किया जाए। उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि भौतिक राशियों के परिमाणात्मक ज्ञान के लिए उसका मापन आवश्यक होता है। यही कारण है कि भौतिकी को मापन विज्ञान या यथार्थ विज्ञान भी कहा जाता है। भौतिक राशियों के मापन की 2 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि। किसी पेंडुलम को दोलन करने में कितना समय लगता है उसका मापन सीधे ब्राह्म घड़ी की सहायता से किया जा सकता है। यह प्रत्यक्ष विधि है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है इसका मापन सीधे प्रत्यक्ष विधि से नहीं किया जा सकता। ऐसे मापन के लिए अप्रत्यक्ष विधि प्रयुक्त की जाती है। मापन के मात्रक। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए प्रयुक्त संदर्भ मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। इस प्रकार मापन का अर्थ है भौतिक राशि की तुलना उसके मात्रक से करना। तो एक एग्जाम्पल लेते चलते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान 4 kg है। ठीक है, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम हो गया। तो इसको कैसे कह सकते हैं? किसी वस्तु का द्रव्यमान के मानक मात्रक किलोग्राम का 4 गुना है। ठीक है,
एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। किसी छड़ की लंबाई 3 मीटर है, तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर। तो इसको दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हैं कि छड़ की लंबाई के मानक मात्रक की 3 गुनी है। ठीक है, तो इसका अर्थ यही हुआ कि भौतिक राशि की तुलना उसके मात्रक से करना। किसी भौतिक राशि का परिमाण उसके संख्यात्मक मान और मात्रक के गुणनफल के बराबर होता है। किसी भौतिक राशि का परिमाण मतलब कोई भौतिक राशि है, आपने 3 लिख दिया। ठीक है, तो 3 से आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या चीज़ है ये? तो इस संख्यात्मक मान के साथ उसका मात्रक भी लिखना आवश्यक होता है, तब उसके भौतिक राशि का परिमाण 3, जैसे मीटर, 3 × मीटर। ठीक है, जैसे 4 के साथ kg। ठीक है, तो किसी भौतिक राशि का परिमाण उसके संख्यात्मक मान और मात्रक के गुणनफल के बराबर होता है। भौतिक राशि का मात्रक बदल देने पर उसका संख्यात्मक मान भी बदल जाएगा, किंतु दोनों का गुणनफल सदैव वही रहेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे किसी छड़ की लंबाई लिखी 3 मीटर, इसका मात्रक चेंज करेंगे तो इसका संख्यात्मक मान भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये 3 मीटर, ये 300 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो गुणनफल होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। छड़ की लंबाई उतनी ही रहेगी, इसकी लंबाई में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल जैसे ये लिया था, किसी वस्तु का द्रव्यमान 4 kg है, इसकी यूनिट चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम से ग्राम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4000 ग्राम। ठीक है, तो ये चेंज हो गई, ये भी चेंज हो गया, यूनिट चेंज की तो इसका संख्यात्मक मान भी चेंज हो गया, लेकिन इसका द्रव्यमान कितना रहेगा? वस्तु का उतना ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो मतलब यही है कि किसी भौतिक राशि का मात्रक बदल देने पर उसका संख्यात्मक मान भी बदल जाएगा, किंतु दोनों का गुणनफल सदैव वही रहेगा। यदि मात्रक u1 होने पर किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान n1 तथा मात्रक u2 होने पर उसका संख्यात्मक मान n2 हो, तो n1 u1 बराबर n2 u2 बराबर, जैसे यहाँ पे ये हो गया इसका n1 संख्यात्मक मान, इसका मात्रक u1, इसको चेंज किया तो ये हो गया n2 और ये हो गया u2। इसका गुणनफल सदैव बराबर रहेगा, तो ये हो गया अपना कांस्टेंट या नियतांक। यहाँ पर भी ये n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा? n u बराबर कांस्टेंट, तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1। तो किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब मात्रकों की विशेषताएं। किसी मात्रक में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए: वह सुपरिभाषित हो, वह उचित आकार का हो, अर्थात उसका आकार ना तो बहुत बड़ा हो और ना ही बहुत छोटा हो, समय और स्थान के साथ उसमें परिवर्तन ना हो, भौतिक कारकों जैसे ताप, दाब आदि से वह अप्रभावित हो, वह सर्वमान्य हो, मतलब उसका मान हर जगह एक ही हो, वह सभी स्थानों पर आसानी से पुनर्उत्पादित करने योग्य हो। ठीक, ये मात्रकों की विशेषताएं। अब मात्रकों की पद्धतियां। मात्रकों की पद्धतियां निम्नलिखित 4 हैं। कौन कौन सी पद्धतियां हैं? CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति, SI पद्धति। CGS पद्धति
को कैसे लिखते हैं, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। एफपीएस पद्धति फुट, पॉइंट, सेकेंड। एमकेएस पद्धति मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। और लास्ट वाली पद्धति है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पद्धति है, इसका यूज़ हर जगह करते हैं, मोस्टली जगह एसआई पद्धति के मात्रकों का ही यूज़ करते हैं। यह मात्रकों की एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, यह एमकेएस पद्धति का परिवर्धित रूप है। ठीक है, जो एसआई पद्धति है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और सारी जो अधिकतर जो यूनिट्स लिखेंगे वो एसआई पद्धति में लिखेंगे। ठीक है, अब जो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, जो मूल मात्रक हैं इसको भी एसआई पद्धति में लिखते हैं। मूल मात्रक उन मात्रकों को कहते हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र रहते हैं तथा जिन्हें अन्य मात्रकों से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता। वास्तव में मूल राशियों के मात्रकों को ही मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियां कौन कौन सी हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। और दो ये पूरक मूल मात्रक होते हैं, समतल कोण, घन कोण। इसके मात्रक हैं लंबाई का मीटर, इसका संकेत m है। ठीक है, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इसको kg से डिनोट करते हैं। समय का मात्रक सेकेंड, इसको s से डिनोट करते हैं। ताप केल्विन, इसको k से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा एम्पियर, इसको a से करते हैं। ज्योति तीव्रता कैंडेला, इसको cd से डिनोट करते हैं। पदार्थ की मात्रा मोल, इसको मोल से डिनोट करते हैं। दो पूरक मात्रक होते हैं, समतल कोण, घन कोण। समतल कोण रेडियन, इसको RAD, घन कोण स्टेरेडियन, इसको SR से डिनोट करते हैं। एक चीज़ और, इसको लिखने के कुछ नियम होते हैं, जैसे मीटर लिखते हैं तो मीटर को मीटर्स नहीं लिखते हैं। ठीक है, जैसे 5 लिखोगे 1 मीटर तो लिखते ही हैं, जैसे 500 तो इसको भी मीटर लिखेंगे, इसमें S नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ठीक है, ये एम्पियर, कैंडेला, ये उसके साइंटिस्ट के नाम हैं। तो केल्विन और एम्पियर ये साइंटिस्ट के नाम हैं, तो इसको कैपिटल से ही जो संकेत लिखेंगे कैपिटल ही लिखेंगे। ठीक है, एम को से मीटर, किलोग्राम, ये कुछ रूल हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? उन मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं जो मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देखेंगे, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। ठीक है, विस्थापन को लंबाई में मेजर करेंगे तो लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर बटे सेकेंड। तो इसको कैसे बोलते हैं? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मूल मात्रक हो गए। मूल मात्रक को, ठीक है, तो ये क्या हो गया? व्युत्पन्न। मूल मात्रकों से उत्पन्न होगा तो ये व्युत्पन्न मात्रक हो गए। ठीक है, इसी प्रकार त्वरण, घनत्व आदि व्युत्पन्न मात्रक हैं। अब मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर। मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। ये मात्रक मूल मात्रक पर निर्भर करते हैं। एसआई में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक हैं। व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या सीमित नहीं है। एसआई में मूल मात्रकों एवं
पूरक मात्रकों की परिभाषाएं। ठीक है, मूल मात्रक पता है कौन कौन से होते हैं? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल, और दो पूरक मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन। इनकी परिभाषाएं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक आपने जितना पढ़ा आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।